जो हाथ हिंदू के ऊपर उठेगा उस हाथ को वरुण गांधी क्यों डालेगा? लखीमपुर खीरी की हृदय विदारक घटना में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सख्त कार्रवाई करने का निवेदन करता हूं। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का यह वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करे। एक भड़काऊ भाषण और 3 ट्वीट में 12 सालों का फर्क है, लेकिन 12 सालों ने वरुण गांधी को यूपी के सीएम फेस से मामूली सांसद बना दिया है। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता तो उन्हें बीजेपी छोड़ने तक की नसीहत दे रहे हैं। अब मैं वरुण गांधी जी से कहूंगी, अगर आप सच में, आपकी आवाज में सच्चाई है, आप सच में चाहते हैं किसानों के साथ जो उन्हें कुचला गया है जिस तरीके से उनके साथ न्याय हो, तो अब आपके पास रास्ते 2 ही बचते हैं कि आप इस अपमान का घूंट भाजपा के अंदर पीते रहें, या फिर आप अब फैसला करके किसानों के बीच में उन्हें न्याय दिलाने के लिए अब उतर जाएं। पिछले 7 सालों में आखिर वरुण गांधी के साथ आखिर हुआ क्या, जो उन्हें 7 अक्टूबर को अपनी मां के साथ बीजेपी की कार्यकारिणी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही वरुण गांधी आखिर हैं कौन ये भी बताएंगे इसी वीडियो में। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें 4 किसान, 3 बीजेपी नेता और 1 पत्रकार शामिल रहे। इसी बीच बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक लिस्ट जारी की। बीजेपी की इस लिस्ट में वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनकी जगह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिली। वजह साफ थी, वरुण गांधी का ही पार्टी में तेवर दिखाना। वरुण इस मामले में खुलकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। बीजेपी ने अपने एक्शन से साफ कर दिया कि उनके बागी तेवरों की सजा मिली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 80 सदस्य होते हैं और पार्टी के अंदर और बाहर कोई भी फैसले लेने में इन्हीं की अहम भूमिका होती है। हालांकि इस मामले पर सांसद वरुण गांधी ने कहा कि पिछले 5 सालों में मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक भी बैठक में शामिल नहीं हुआ हूं। मैं इस बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं। बता दें कि वरुण गांधी पिछले 17 सालों से बीजेपी में हैं। 2009 में चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के आरोपों के बाद वरुण गांधी हिंदुत्व के फायर ब्रांड के चेहरे के तौर पर चर्चित हुए। उन्हें यूपी में सीएम का फेस तक कहा जाने लगा, लेकिन 2014 के बाद से वो लगातार हाशिए की ओर बढ़ रहे हैं। जो हाथ हिंदू के ऊपर उठेगा उस हाथ को वरुण गांधी क्यों डालेगा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मौजूदा समय में वरुण गांधी बीजेपी से पीलीभीत से सांसद हैं और उनकी मां सुल्तानपुर की सांसद हैं। वरुण गांधी का जन्म 13 मार्च 1980 में दिल्ली में हुआ। वरुण केवल 3 महीने के थे जब उनके पिता और इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का हवाई दुर्घटना में निधन हो गया। बात अगर संजय गांधी की करें तो 1970 के दशक में भारतीय राजनीति का वो ऐसा पोस्टर बॉय रहे हैं कि वो जितने लोकप्रिय लोगों के बीच में थे, उतना ही उनके नाम की दहशत थी। आपातकाल और उसके बाद के कुछ सालों की राजनीति के केंद्र में संजय गांधी ही रहा करते थे। कुछ लोग आपातकाल के लिए उन्हें जिम्मेदार मानते हैं, तो ये मानने वाले भी कम नहीं है कि संजय गांधी अगर कुछ दिन और जिंदा रहते तो देश की राजनीति की दशा और दिशा कुछ और ही होती। 32 साल की उम्र में संजय गांधी का निधन हो गया, लेकिन बहुत कम उम्र में राजनीति में अपनी पहचान उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि आपातकाल के पहले और बाद के इंदिरा गांधी की राजनीति को पर्दे के पीछे से संजय गांधी ही संचालित करते थे। इंदिरा गांधी के ऑफिस से निकलकर तमाम फाइलें उनके छोटे बेटे के ऑफिस पहुंचती थी, जिसके बाद ही उन पर अमल होता था। हालांकि उनके निधन के बाद मेनका गांधी परिवार से अलग हो गई। मेनका गांधी ने राष्ट्रीय संजय मंच बना लिया। मंच युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर जागरूक करने का काम करता था। यहाँ तक कि वो चुनाव में भी उतरा। आंध्र प्रदेश में वो 5 में से 4 सीटें चुनाव में जीतने में सफल रहा। राजीव गांधी के खिलाफ भी मेनका गांधी 1984 में लड़ी, लेकिन हार गई। हालांकि 1988 में उन्होंने वीपी सिंह की जनता दल का दामन थाम लिया और फिर उन्होंने कांग्रेस को कभी पलट कर नहीं देखा। वरुण गांधी भी अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते रहे। वरुण गांधी की लव स्टोरी और उनके बचपन की बात करें तो वो दोनों ही दिलचस्प हैं। उन्होंने भी अपने मां और पिता की तरह ही लव मैरिज की। उनकी पत्नी का नाम है यामिनी रॉय चौधरी, जो कि एक ग्राफिक डिजाइनर हैं। दोनों की पहली मुलाकात 2004 में न्यूयॉर्क में हुई और 7 साल बाद यानी कि 6 मार्च 2011 में दोनों ने उत्तर प्रदेश के बनारस में शादी कर ली। वरुण साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट है और उनकी हायर स्टडी लंदन में हुई है। उन्होंने 2004-05 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से MSc किया, जबकि 2001-02 में यहीं से BSc इन इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी की। अगर उनकी पत्नी यामिनी के बारे में बात करें तो उन्होंने न्यूयॉर्क में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया। यामिनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन से करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया।
यामिनी बंगाली फैमिली से हैं। उनके पिता सुनील रॉय डिप्लोमेट थे और मां अरुणा वासुदेव फिल्म क्रिटिक। जब यामिनी न्यूयॉर्क से पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया लौटी तो दोनों के प्यार का सिलसिला और आगे बढ़ा और दोनों ने 2011 में शादी कर ली। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम अनुसुईया गांधी है। यामिनी और वरुण गांधी के साथ बहुत कम इलेक्शन कैंपेन में नजर आती है। हालांकि शादी के मौके पर यामिनी ने वही साड़ी पहनी थी जो इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को शादी पर गिफ्ट की थी। बहरहाल गांधी परिवार के बारे में बात करें और खास तौर पर देवरानी जेठानी यानी कि सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बारे में बात करें तो दोनों में एक ही सिमिलैरिटी है और वो ये है कि हर माँ की तरह वो भी अपने पुत्रों को राजनीति में आगे लाना चाहती हैं। मेनका गांधी बीजेपी में शामिल होने के लिए तब ही सहमत हुई जब वरुण गांधी के बारे में बीजेपी से उनका समझौता हुआ। वरुण गांधी को 2013 में जब वो सिर्फ 33 साल के थे तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए। 2014 में वरुण सुल्तानपुर से सांसद चुने गए और इसका फायदा ये हुआ कि बीजेपी उस क्षेत्र में जिसे कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था वहां सेंध लगाने में कामयाब रही। हालांकि वरुण गांधी ने बस एक गलती की जिसका खामियाजा वो अभी तक भुगत रहे हैं। वरुण गांधी ने अपनी ताई सोनिया गांधी और बड़े भैया राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया था, यहाँ तक कि उन सीटों पर लड़ने से भी मना कर दिया था। हालांकि यही वजह रही कि 2017 से पहले तक उन्हें सीएम फेस माना जाता रहा और अब वो बीजेपी में हाशिए पर खड़े हैं और हर कोई उनके बागी तेवर देखकर यही सोच रहा है कि क्या वरुण अपने कजिन राहुल और प्रियंका के साथ हो जाएंगे।